नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक मिस्टीरियस स्टोरी है। रात के 2:30 बज रहे थे। मनकापुर नाम का स्टेशन, पहले ही लेट ट्रेन ना जाने क्यों इस जगह आकर रुक गई थी। दरवाजे को खोलकर बाहर देखा तो दूर दूर तक प्लेटफॉर्म पे कोई नज़र नहीं आया। कम से कम आरपीएफ के जवानों को तो होना चाहिए था, पर मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। मैं नीचे उतर के, सिग्नल लाल थी, मैं उतर के देखा। मुझे मालूम था ट्रेन अब कुछ देर में ज़रूर रुकेगी और मैंने सिगरेट और माचिस निकाल ली। अभी सिगरेट जलाई ही थी कि अचानक से वहाँ एक 32 से 35 साल की महिला अपने साथ एक छोटे लड़के को लेकर मेरे सामने आके खड़ी हो गई। भैया, ये गाड़ी बिठूर जाएगी? नहीं, ये तो उधर नहीं आ रही है, अब तो ये पटना जाएगी, मैंने जवाब दिया। कोई बात नहीं, हम भी पटना चल लेंगे। क्या मतलब, आपको पता नहीं आपको कहाँ जाना है? टिकट कहाँ का है आपका? मुझे उनकी बातों बहुत अजीब सी लग रही थी। सिगरेट ख़त्म होने को आई, सिग्नल अभी भी लाल ही था और दिसंबर की वो रात अचानक से और भी ज़्यादा ठंडी लगने लगी। महिला का चेहरा बिल्कुल ही भावहीन लग रहा था। थोड़ा ठहर के वो महिला बोली, टिकट घर बंद है, काउंटर पे कोई नहीं बैठा हुआ। आपको तो पता नहीं होगा, पर आपको कहाँ जाना है? मुझे ये घर से भागी हुई सी लग रही थी। एक अजीब सी बात थी, ट्रेन रुके हुए वक्त सा हो गया था, पर अभी तक मुझे मेरे अलावा और कोई ट्रेन से उतरता हुआ नहीं दिखाई दिया। और अब भी पूरे प्लेटफॉर्म पे कुत्तों को छोड़कर हम सिर्फ 3 जन ही दिख रहे थे। हाँ पता है, बिना किसी भाव को दिखाए उसने कहा। नहीं, ये घर से भागी हुई नहीं हो सकती। भागी होती तो शायद बदहवास होती, घबराई हुई होती, पर यह महिला बहुत सहेज के धीमे धीमे बात कर रही थी। पागल भी नहीं हो सकती थी। अभी तक इसके ऐसे कोई लक्षण तो नहीं नज़र आए जिससे मैं इसे पागल कह दूं। फिर ये ऐसी बातें क्यों कर रही थी? अचानक ट्रेन की सिग्नल हरी हो गई और ट्रेन ने हॉर्न बजा दिया। मैं ट्रेन में चढ़ने लगा तो वो महिला भी मेरे पीछे पीछे चढ़ गई। मेरी सीट बोगी के पहले कंपार्टमेंट में ही थी, तो वो सीट तक आ धमकी। मैं उससे पहले कुछ कहता, इससे पहले उसने कहा, हम किसी बड़े स्टेशन पे उतर जाएंगे, क्या आप तब तक हमारी सीट पे, हम आपकी सीट पे बैठ जाएं? रात का वक्त था, मुझे नींद आ रही थी। ऊपर से अनजान महिला जिसकी कोई भी बात मुझे नहीं समझ में आई थी। फिर भी मैंने हाँ में सिर हिला दिया। रेलवे वालों ने कंबल दिया था, मैंने बच्चे को दे दिया। मैं अपनी सीट पर और वो महिला बच्चे के साथ नीचे सो गई। हालांकि रेलवे की ऐसी क्लास में ठंड में हीटर की व्यवस्था होती है, फिर भी ठंड बहुत थी। खैर, बैग में से चादर निकाल कर ओढ़ कर सो गया। पूरी रात वो महिला अपने बच्चे को लोरी सुनाकर सुलाती रही। सुबह के 6 बजे बच्चे के रोने की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई तो देखा मजमा लगा हुआ है। रात वाला बच्चा नीचे कंबल पे पड़ा रो रहा था और आसपास के सीट वाले लोग कौतूहल से उसे देख रहे थे। वो महिला कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। चूँकि बच्चा जिस कंबल पर सो रहा था वो मेरा तो लोगों ने मुझसे ही प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। मेरे पास जो जवाब था उसमें फंसने के चांस थे, तो मैंने बच्चे को जानने से ही इनकार कर दिया और कंबल के बारे में पूछने पर यह कह दिया, नींद में ही गिर गया होगा और किसी ने बच्चे को उसमें सुला दिया। काफ़ी बदकही होती जा रही थी। ट्रेन हाजीपुर आ गई। मुझे यहीं उतरना था तो मैं उतरने लगा, पर लोगों ने कहा कम से कम जीआरपी को खबर कर दो लावारिस बच्चे की। सो मैंने कर दी और स्टेशन से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर एक चाय की दुकान पर रुका और चाय बोल दी। जब तक चाय बने तब तक मैं अखबार देख लूँ, यह सोच के सामने रखा अखबार उठा लिया। पन्ने पलटते हुए अचानक एक तस्वीर पर नज़र गड़ गई। खबर का शीर्षक था, महिला ने की आत्महत्या। पूरी खबर इस प्रकार थी, अपने लापता बच्चे को ढूंढने में असफल रही महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। खबर गोरखपुर की थी। महिला की फ़ोटो वही थी जिसे कल रात में मिला था बच्चे के साथ। अचानक खबर की तारीख पे ध्यान गया तो ये अखबार तो 2 रोज़ पहले का था। ठंड एक दफ़ा फिर से बढ़ने लगी थी। आपको हमारी ये रहस्यमय कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।